हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। कक्षा 12 के विद्यार्थियों का यहाँ पर पुनः पुनः स्वागत है। देखिए बेटा, इस चैनल पर मैंने पिछले साल, अगर आप देखे होंगे, जो नए विद्यार्थी हैं, मैं यहाँ पर हर प्रत्येक चैप्टर का वीडियो लेकर आया था। साथ में उनके वन लाइनर क्वेश्चंस भी थे, मैपिंग वर्क भी था और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी लेकर आया था। लेकिन मैं आज से पुनः वापस वो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम क्या करेंगे कि अभी आज तो हम ब्लूप्रिंट को करेंगे। ब्लूप्रिंट कौन सा? ब्लूप्रिंट ज्योग्राफी का है, कक्षा 12 का है। पहले देखो, हम ब्लूप्रिंट की बात करें बेटा, तो आप सोचेंगे सर ब्लूप्रिंट होता क्या है। हम देखते हैं, सब लोग कहते हैं कि हमारे टीचर्स भी कहते हैं ब्लूप्रिंट का इंतजार कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ब्लूप्रिंट एक तरीके से पदचिन्ह होता है, यानी जो आपका पेपर होगा ना, जो जो एग्जामिनर, वो ब्लूप्रिंट आपको दो तरीके से समझिए आप। ब्लूप्रिंट की अगर बात करें तो एग्जामिनर जो टीचर है, उसके लिए तो ये होता है कि वो टीचर उस पेपर को, यानी अपनी बुक में से क्वेश्चन कैसे बनाएगा, कहां से छोटे प्रश्न देने हैं, कहां से बड़े प्रश्न देने हैं, किस तरीके के प्रश्न देने हैं, उनका अंक क्या होगा, ये तो टीचर के लिए है। लेकिन अगर स्टूडेंट के लिए करें, अगर हम स्टूडेंट की बात करें, मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूं, आप स्टूडेंट है तो मैं आपकी तरीके से बात कर रहा हूं, उसके लिए ब्लूप्रिंट का क्या महत्व है? ब्लूप्रिंट का महत्व यह है कि आप ये जान जाएंगे कि मुझे, पहला चैप्टर लेते हैं जैसे मानव प्रकृति वाला, है ना, मानव वाला, उसके अंदर मानव भूगोल वाला, कि पहले चैप्टर में से मेरे को छोटे प्रश्न याद करने हैं, बड़े प्रश्न याद करने हैं। वहां पर रिक्त स्थान आएंगे, यानी हम बात करें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे, बड़े आएंगे, छोटे आएंगे, ये हम सोच लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है बेटा। क्योंकि देखो बेटा, अब आपके लिए फरवरी में एग्जाम है, मार्च में एग्जाम होगा, फरवरी मार्च, मुझे डेट पता नहीं है, मैं बता रहा हूं एक। तो आप एक योद्धा हैं, आपको युद्ध लड़ने के लिए जाना है, और जब कोई योद्धा युद्ध में लड़ने के लिए जाता है तो पूरी तैयारी के साथ जाता है। और तैयारी ऐसे नहीं होती है, तैयारी होती है आपके पूरे जोश के साथ में। आपकी जो कमियां हैं, उन कमियों को सुधार करते हुए, जो भी अगर आपने एग्जाम दिया होगा, आपने पता लग गया होगा आपको कि प्री बोर्ड में कहां कहां कमियां हो रही है, उन कमियों को सुधार के आगे बढ़ना है। तो जब आप युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो पूरे आत्मविश्वास से कब जाएंगे? जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। और तैयारी जो होगी वो इसी ढंग से अच्छी होगी। आपको ब्लूप्रिंट में ही देखना है कि मुझे किसी भी चैप्टर में कहां पर फोकस करना है, छोटे प्रश्नों पर फोकस करना है, बड़े पर करना है, या फिर मुझे वहां पर अति लघुतरात्मक फोकस करना है, ये चीज आपको देखनी होगी, है ना। उसका अंक भार कैसा है, ये सब चीजें हम देखेंगे। और मैं एक बात बताना चाह रहा था आपको कि चैप्टर के जो वीडियो है आपके पास में, हर चैप्टर के जो वीडियो है वो आपके पास में पहले से अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, हर चैप्टर के जो वीडियो है उसको एक तरीके से शॉर्ट रिवाइज करेंगे हम, जिसके अंदर मैं आपको वहीं पर क्लास में याद कराने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं कराऊंगा, याद आपको क्लास में ही याद कराऊंगा। और अगर आपको उसका बड़ा वीडियो देखना है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, वो वही चीज है जो आप देखेंगे। मैपिंग वर्क दोबारा करेंगे, साथ में प्रैक्टिकल वर्क भी दोबारा करेंगे, ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, साथ रहकर किस तरीके से पढ़ाई करनी है, वो आप उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहें और फिर मेहनत करें, बड़ा मजा आएगा। देखिए, ब्लूप्रिंट है ज्योग्राफी का, और हम एक स्टूडेंट के तरफ से सोच रहे हैं कि कैसे हमको तैयारी करनी है। ब्लूप्रिंट में आपने ये चीज अब बार बार देखी होगी, ये, और ये देखते होंगे तो आप कंफ्यूज होते होंगे, सर ये है क्या, हमारे समझ में नहीं आती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर इकाई लिख रखी है आपके पासबुक में या कहीं पर भी आपने देखा होगा, इकाई, इकाई 2, इकाई 3, इकाई, ये चीज दिख रही है। तो ये पहली बुक है, जिसको हम कहते हैं मानव भूगोल वाली बुक है। और ये वाली जो इकाई 3 से लेकर इकाई 5 है, ये दूसरी बुक है, ये भारत वाली बुक है, ठीक है। यहां पर आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो, चिंता मत कीजिए, अभी आपको सब कुछ दिख जाएगा। यहां पर देखो, कुछ इनको बांटा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो ज्ञान से संबंधित है, ये अवबोध से संबंधित है। अवबोध का मतलब अंतर वाले, आपने देखा होगा अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे गहन निर्वाह कृषि या व्यापारिक कृषि में अंतर क्या होता है, चलवासी या फिर वाणिज्य पशुचालन में क्या अंतर होता है। तो अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं, ज्ञानोपयोग वाले क्वेश्चन होते हैं, कौशल होते हैं, विश्लेषण होते हैं। यानी सारे क्वेश्चन पहले से डिसाइड हैं। 99% पेपर ब्लूप्रिंट के हिसाब से आता है। कभी कभार कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी हमको ब्लूप्रिंट के हिसाब से करना है। यहां पर आप देखेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न है, वो इतने नंबर के हैं। आधा क्वेश्चन है, वो मतलब आधे नंबर का क्वेश्चन है जो 2 बार आएगा। ये आधे नंबर का रिक्त स्थान है, वो 1 नंबर का आएगा। इस तरीके से दे रखा है। लेकिन हम इसको, मैं आपको पूरा बुक के हिसाब से समझाता हूं, यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो लीजिए, आप देखिए, यहां पर देखिए, हम पहली बुक की बात कर रहे हैं बेटा, पहली बुक की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और हम बात कर रहे हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से, ठीक है ना, ब्लूप्रिंट के हिसाब से।
देखिए बेटा, मैं ये कहना चाहूंगा, क्लास में आपका अब तक सबका कोर्स हो चुका होगा। आपके जो सर हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर उन्होंने सबने पूरी मेहनत करी होगी। अब मेहनत का दायित्व तो आपका है। आप भी पढ़ाई करें। ये जो 13 डेज बच रहे हैं आपके पास, छुट्टी आई है, अब 12 जो 13 या 12 दिन है, उसमें पूरी मेहनत करनी है। आपको ये फोकस करना है कि मुझे इस 13 दिन के अंदर पूरा कोर्स कर लेना है, जिससे आप जब एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे जनवरी में या फिर फरवरी तक जाएंगे आप, तो आपके लिए कोई भी छुट्टी नहीं आएगी बड़ी। ये छुट्टियां आ रही है, ये एक तरीके से क्या है, ये तो एक जैकपॉट है आपके पास। जो 13 डेज की छुट्टी आई है ना, 13 या 12 डेज की छुट्टियां है, ये जैकपॉट है। तो आपको यहां पर तैयारी करनी है। फिर देखिए आप कितने आगे निकल जाएंगे बाकी भीड़ से। देखिए इकाई 1 है, इकाई 1 को देखिए आप, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर इकाई 1 में केवल एक पार्ट है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। यानी आप मानव भूगोल वाले पाठ के बारे में सोच रहे हैं, जहां पर रेडजेल के बारे में, एलन सैंपल के बारे में, नियतिवाद के बारे में, संभववाद के बारे में आप जानना चाहते हैं। यहां पर आधे आधे नंबर के 2 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय। ठीक है, रिक्त स्थान जो आएंगे वो आएगा आपके पास में, आधे नंबर का रिक्त स्थान आएगा 1, और 1.5 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा। यानी यहां से आपके बड़ा प्रश्न कोई भी नहीं आ रहा है, छोटा प्रश्न यहां से आ रहे हैं, 2 बहुविकल्पीय, आधा रिक्त स्थान का, 1.5 नंबर का लघुत्तरात्मक आ रहा है। यानी अंक आ रहे हैं 3 नंबर के, प्रश्न बनेंगे 4। इस पाठ में से, अकेले पाठ में से 4 प्रश्न बन रहे हैं और 3 नंबर लेके आ रहे हैं। ठीक है सर, ओके जी सर, बिल्कुल सही बताया आपने। अब इकाई 2 लीजिए, इकाई 2, यहां पर 2 पाठ है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, और तीसरा पाठ है मानव विकास वाला। अब तक आपने पूरा पढ़ लिया होगा। यहां पर आप देखें तो बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं, आधे, आधा प्लस आधा प्लस आधा, 3 बार है, ये 3 प्रश्न है। रिक्त स्थान भी 3 है, आधे आधे देखिए, और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है एक एक नंबर के 2। इनको आप ऐड करेंगे, प्रश्न कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो प्रश्न हुए, और टोटल अंक हुए 5। यानी यहां पर भी आपको बड़े प्रश्न याद नहीं करने हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं समझिएगा, कि आपको इन चैप्टर्स को निचोड़ लेना है। छोटे छोटे प्रश्न, जैसे होता है ना, आप जब गेहूं छानते हैं तो उसमें से कचरा निकाल लेते हैं पूरा, तो वैसे आपको छोटे छोटे प्रश्न निकाल लेने हैं। बड़े प्रश्न में जाना ही नहीं है, इसमें भी नहीं जाना, इसमें भी नहीं जाना। और आपके 3 और 5 8 नंबर अभी तक पूरे पक्के हो गए हैं, बड़े प्रश्न में हम जा नहीं रहे। आगे देखिए आप, आगे इकाई 3 काफी बड़ी है। इकाई 3 प्राथमिक क्रिया भी है, द्वितीयक क्रिया भी है, तृतीयक भी है, चतुर्थक, परिवहन संचार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यानी 1 2 3 4 5 चैप्टर है यहां पर। ओके, अब यहां देखिए आप, आधे आधे नंबर के 1 2 3 4 5 6 7 बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब वो किस में से है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो यहां से भी आ सकते हैं, 2 इसमें से आ जाए, 1 इसमें से आ जाए, 1 इसमें से आ जाए, 2 इसमें से आ जाए, ये कैसे। तो यानी आपको जितने बहुविकल्पीय प्रश्न है वो यहां से निकालना है। बात क्लियर, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि इसने अलग अलग चैप्टर का नहीं दे रखा है, इकाई वाइज दे रखा है। रिक्त स्थान आधे आधे नंबर के हैं, 2 है, तो वो भी कहीं से भी आ सकते हैं। एक एक नंबर के अति लघुत्तरात्मक 2 हैं, वो भी कहीं से भी आ सकते हैं। 1.5 नंबर के 3 लघुत्तरात्मक, वो भी कहीं से भी आ सकते हैं। मैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों को भी छोटे प्रश्न मान रहा हूं बेटा, ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं होते हैं इनके, ये छोटे प्रश्न होते हैं। नियतिवाद किसे कहते हैं, नियतिवाद जैसे आ जाए आपका संभववाद की विचारधारा का, आजकल प्रश्न भी डिफरेंट आते हैं। संभववाद की विचारधारा का आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से अर्थ निकालते हैं, है ना, तो आपको संभववाद के बारे में मालूम होना चाहिए। छोटे प्रश्न है, यानी अभी भी आप देख रहे हैं पूरे छोटे प्रश्नों का फोकस हो रहा है, लेकिन यहां पर एक आएगा दीर्घ थोड़ा सा बड़ा प्रश्न, और एक आएगा निबंधात्मक प्रश्न। यानी दीर्घात्मक और निबंधात्मक प्रश्न यहां से शुरू होंगे, और वो यहां से होंगे, यहां से होंगे, यहां से होंगे, यहां से कोई पता नहीं है। यानी आपको पूरे इन 5 चैप्टर में से आपको बड़े प्रश्न भी निकालने हैं। एक तो दीर्घ वाला प्रश्न निकालना है, और एक आपको निबंधात्मक प्रश्न निकालना है। क्लियर है ना आपके पास। लेकिन अभी भी आपको छोटे पे फोकस करना है। अब सर कितने पे फोकस करना है, देख लीजिए 7 नंबर का है, तो अभी भी 7 नंबर का उठाएंगे तो 11 नंबर के अभी भी यहां पर कौन से आ रहे हैं, छोटे ही प्रश्न आ रहे हैं बेटा। अब देख लीजिए आप, 11 नंबर के तो यहां से हो गए, और 11 और 8 19 नंबर के प्रश्न अभी भी आप छोटे पे चल रहे हैं। बड़ों का फोकस यहां से करना है, जो हम करेंगे। आगे देखिए, किताब क्लियर। अब इस किताब में से आप देखेंगे, इस किताब में से थोड़ी समरी लिखना चाहूं तो मैं आपको यह आता है कि इस पूरी बुक में से यहां पर देखेंगे आप 5 3 8 8 और 11, यानी 19 नंबर के तो आपके छोटे प्रश्न आ रहे हैं।
छोटे प्रश्न, यानी आपको एक एक शब्द को एक एक लाइन से आपको क्वेश्चन निकालना है, और बाकी आपके पास में 4 और 3 7 है ना, 7 आपके बड़े बड़े नंबर के प्रश्न है। ठीक है, यानी ये बुक जो आपके पास में आई है वो टोटल हो गई 5 3 8 और 8 8 16 26 नंबर की प्रश्न हो गए टोटल। ये जो पहली बुक है वो 26 नंबर की बुक है। अभी आपने मैपिंग को छोड़ दिया है, ठीक है ना, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड में आ गया इकाई 1, यहां पर भी पहला पार्ट इकाई 1 के अंदर ही शामिल किया गया, केवल पहला पार्ट, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। ठीक है, ये आपके पास में है ना। अब यहां पर देखिए आधे आधे नंबर की बहुविकल्पी प्रश्न 2, अति लघुतरात्मक 2, यानी 4 प्रश्न है और 3 अंक के हैं, छोटे ही प्रश्न है। चलिए सर आगे दिखाइए। इकाई 2 में भी एक ही पाठ है, मानव बस्तियां। यहां पर भी आधे नंबर का एक प्रश्न आएगा बहुविकल्पीय, 3 क्वेश्चन आएंगे आधे 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 नंबर के रिक्त स्थान, यानी यहां पर भी छोटे नंबर, यानी 5 नंबर के छोटे प्रश्न लेकर आया हूं अभी तक मैं यहां पर। ठीक है ना, जो मैं कहना चाहूंगा अभी आप समझिएगा, आपको मजा आएगा। इकाई 3 में आपके 4 पाठ हैं। कितने पाठ है बेटा? 4 पाठ है। भू संसाधन कृषि, जल संसाधन, खनिज संसाधन, भारत के संदर्भ में नियोजनीय एवं सतत पोषणीय विकास। यहां पर आप देखेंगे एक तो अति लघुतरात्मक है, 1.5 नंबर का लघुतरात्मक है, यानी आपके पास में ये छोटे प्रश्न कह सकता हूं मैं इनको। बाकी बड़े प्रश्न कितने हैं? यहां से दीर्घ प्रश्न कितने आएंगे? 2 आएंगे, यानी आपके भारत वाली बुक है उसमें ये 4 चैप्टर है, यहां से दीर्घ प्रश्न आ रहे हैं कितने? 2 आ रहे हैं, और निबंधात्मक प्रश्न कितना आ रहा है? यहां पर 1 आ रहा है। यानी आप देखेंगे टोटल 14 नंबर है, छोटे प्रश्न आ रहे हैं 1.5 3 और 4 नंबर के। यहां पर छोटे प्रश्न जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4 नंबर के, बाकी 3 और 3 6 4 10 नंबर का आपके आ रहे हैं बड़े प्रश्न। यानी आपके बड़े प्रश्न की संभावना इस इकाई में से ज्यादा बन रही है, ये आप देख लीजिएगा। बात समझ रहे हैं आप? बड़े प्रश्न की संभावना इस इकाई से बन रही है, जो हमने देखा 2 दीर्घ लेके चल रहा है। आगे आप देखें इकाई 4, परिवहन संचार अंतरराष्ट्रीय पाठ, 2 पाठ है, आधे आधे नंबर की बहुविकल्पीय, आधे नंबर का रिक्त, और एक अति लघुतरात्मक जो 1 नंबर का होता है, वन लाइनर होता है, 1.5 नंबर का लघुतरात्मक, यानी टोटल 4 अंक है, 5 प्रश्न है। यहां पर भी छोटों का ही बोलबाला है, छोटे प्रश्न आपके पास में आ रहे हैं। यहां पर देखिए इकाई नंबर 5 पाठ 9, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित मुद्दे, आधे नंबर का बहुविकल्पी है, 1 नंबर का अति लघुतरात्मक है और 1.5 नंबर का लघुतरात्मक है। इन टोटल 3 अंक है। अब ये यहां पर आपकी बुक हो गई है पूरी, हाँ बुक हो गई पूरी। अब आपने इस बुक में क्या देखा? देखिए मैं बताना चाहता हूं आपको, वो देखिए आप यहां पर आप देखेंगे 5 नंबर के छोटे प्रश्न हैं, और एक माफ कीजिएगा 5 नंबर के छोटे प्रश्न हैं। इसके अलावा यहां पर आप इस वाली इकाई में बात करेंगे, यहां पर 4 नंबर, यहां से 10 नंबर के बड़े आ रहे हैं, तो 5 4 9 9 9 4 13 13 और 3 16, यानी 16 नंबर के आपके छोटे प्रश्न आ रहे हैं, 16 नंबर के। और बच के आ गया आपके पास में 10 नंबर के बड़े प्रश्न हैं, 10 नंबर के बड़े प्रश्न हैं, यानी यहां पर भी क्या हो रहा है आपके पास? 26 आपके पास में। ये कितने का हो रहा है? जैसे ये वाला जो पार्ट था आपका, ये 26 का था, तो यहां पर भी इतने ही आ रहे हैं। ठीक है ना, 26 नंबर का ये भी हो रहा है, 26 नंबर का। ओके, तो यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, आप 2 बुक पढ़ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। आप 2 बुक पढ़ रहे हैं, आप किसी भी चैप्टर को उठाएंगे तो आपके दिमाग में इकाई को लेकर रखेंगे। जैसे मान लो मैंने इस चैप्टर को उठाया, तो मेरे दिमाग में फोकस ये रहेगा कि यहां से जितने भी छोटे प्रश्न याद कर सकता हूं मुझे करने हैं। खुद बनाइए, किसी और चीज की मदद लीजिए आप। छोटे प्रश्न यहां से, छोटे प्रश्न यहां से, कोई बड़ा प्रश्न नहीं बन रहा, नहीं बनेगा, बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा अगर नहीं दिया है ब्लूप्रिंट में। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी। तो मैंने आपको बता दिया, इस पूरी बुक में, पुरानी पूरी बुक में 19 नंबर छोटे ले रहे हो आप, 7 बड़े ले रहे हो, ओके सर। और इस दूसरी वाली बुक में से 16 छोटे ले रहे हो, 10 बड़े ले रहे हो, तो 19 और कितने हो गए? 16, यानी 9 6 15 3, यानी 35 नंबर के छोटे प्रश्न है बेटा। 52 में से 35 नंबर छोटे प्रश्न है, यानी छोटे। और एक बार वो बता दूं आपको, आप इसको चाहे लिख लीजिएगा, जो बड़े प्रश्न भी आ रहे हैं ना बेटा, इसका उत्तर तभी लिख पाओगे जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स को याद करोगे। ठीक है, आपके पास आ जाए भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं, तो ये भारतीय कृषि की समस्या क्या है, ये बड़े में भी आ सकता है, जहां पर पूरे 8 पॉइंट लिखवा लिया आपसे। ये छोटे में भी आ सकता है, जहां 4 पॉइंट लिखा ले। ये कोई रिक्त स्थान में भी आ सकता है। तो आप जो छोटे छोटे प्रश्न करेंगे तो बड़े आपके पास अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो 52 हो गए, अब बच गए 4। विश्व में से मानचित्र आएगा एक, जो 2 नंबर का होगा, 2 अंक, और यहां पर से भी 2 अंक
आएगा मानचित्र भारत का 2 अंक। यानी मैं इनको भी छोटे मानता हूं बेटा, छोटे ही हैं, बड़े नहीं है। तो 35 तो वहां से हो रहे थे और 4 ये हो गए, यानी 39। लगभग 40 नंबर का खेल है ना, वो छोटे प्रश्नों का है। 40 नंबर का, 56 में से 40 नंबर का छोटों में से है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपसे क्या इल्तिजा कर रहा हूं, क्या प्रार्थना कर रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे आप पहली बुक का पढ़े चाहे दूसरी बुक का पढ़े, आपको सब में से छोटे छोटे प्रश्न निकालने हैं, क्योंकि छोटे प्रश्न सब में से आ रहे हैं। आपको बहुविकल्पी हो गए, रिक्त स्थान हो गए, लघुत्रात्मक हो गए, सब निकालने हैं। और जहां बड़े बोल रहा है वहां आपको अलग से फोकस करना है। और बड़े मैंने बता दिया आपको इस इकाई में से यहां पर, और सेकंड बुक में से इस इकाई में से, बस। और कहीं से भी बड़े प्रश्न नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हमको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। हम जब चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो वो भी इस तरीके से करेंगे। तो देखिए बेटा, ये हमारा जो भी पूरा आपको बता दिया मैंने कार्यक्रम, ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से हो गया। लेकिन आप बोलेंगे सर थोड़ा सा एग्जाम्पल तो दीजिए, तो लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, आप समझ जाएंगे इस बात को। हमारे आरबीएससी ने आपके लिए बहुत सहूलियत कर रखी है बेटा, ब्लूप्रिंट बता रखा है और एक मॉडल पेपर भी निकाल रखा है। ऐसी बात नहीं है, एक मॉडल पेपर निकाला है, उस मॉडल पेपर को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि हमारा पेपर कैसे आएगा, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप चीजों को यूज नहीं करते हैं, हमारे लिए बहुत चीजें सरल की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, सभी के द्वारा। देखिए आप इसमें, यहां पर आपका पेपर है, नमूना प्रश्न पत्र है। नमूने का मतलब कि पेपर आपका ऐसा ही आएगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे लेकिन पैटर्न ऐसा होगा। क्लास 12 का है, ज्योग्राफी का है, पूर्णांक 56 नंबर है, बता दिया मैंने, पूरा खेल बता दिया आपको 56 नंबर का। क्या क्या है ध्यान रखना है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखेंगे, यानी रोल नंबर लिखना है, इसमें भूल नहीं करनी है। ऊपर यहां पर रोल नंबर लिखने की जगह होती है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ये कहा जाता है, और करने भी चाहिए आपको अनिवार्य। जो प्रश्न नहीं भी आ रहा है उसके भी आसपास का लिखना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे, पेपर में एक भी कुछ भी कहीं टिक या कुछ भी नहीं लगाना है, ये आपको बता चुका हूं पहले भी। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ ही लिखें। मैं यहां बताना चाहूंगा आपको, अगर आपको कोई विरोधाभास है हिंदी में और नीचे अंग्रेजी रूपांतरण में, तो आप हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। प्रश्न पत्र लिखने से पूर्व उसका क्रमांक अवश्य लिखें। ऐसा नहीं आपने प्रश्न शुरू कर दिया और कोई सा रिक्त स्थान का उठाया, कोई सा उठाया कर दिया और कोई क्रमांक नहीं है। एग्जामिनर ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, तो उसको थोड़ा सा आप पे गुस्सा आएगा, प्यार आएगा, और फिर कुछ ना कुछ करेगा, काटा छाटी। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पेपर शुरू करते हैं हम। खंड की बात कर रहा है कि सभी खंडों के प्रश्न एक जगह लिखने हैं। कहने का मतलब सेक्शन 1 है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है बेटा, तो इनके प्रश्न एक साथ होने चाहिए। अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं तो जगह छोड़ दीजिए, लेकिन प्रश्न एक साथ होंगे। बड़ों में आप उल्टा सीधा कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप अलग अलग नहीं कर सकते। कितने प्रश्न हैं, प्रश्नों को नहीं कर रहा हूं मैं, आपके प्रश्न देखिए 1 2 3, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां से ये 3 हो गए, फिर 4 5 6 7 8, शायद वो में से मिस हो गया होगा, 1 सेकेंड, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिए, यहां पर हो गया 8 9 10 11, ठीक है ना। 12 13 14 15 और ये आ गया 6 7 8 आ गया ना। तो आपके पास में आ गए तो सॉरी 16 17 18, है ना। तो कितने प्रश्न हो गए आपके पास में, टोटल हो गए आपके पास में 18 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए, 18 बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए हैं। यानी जो सर जैसी बात कर रहे थे सर, प्रश्न खूब बहुविकल्पीय, आराम से कर सकते हैं। रिक्त स्थान में देखिए आप 1 2, सब क्वेश्चन के नंबर यहां लिखे हुए, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आपके पास में रिक्त स्थान है। छोटों की भरमार है, लॉटरी है आपकी, खोल लीजिए आराम से। और आधे आधे नंबर यहां पर लिख रखे हैं। अति लघुत्रात्मक जो 1 लाइन के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रश्न कौन से हैं आपके अति लघुत्रात्मक। बिल्कुल ऐसे कैसे आएंगे बेटा। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि जिस पॉइंट पर आपका जिस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो उसी चैप्टर का क्वेश्चन उसी नंबर पर आएगा, ये भी ध्यान रखना, ऐसा भी होता है। अब ये क्या क्या कह रहा था कि आपको जो भी खंड के प्रश्न है, कम से कम जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो सब एक साथ करने हैं। नहीं आए तो जगह छोड़ दीजिए, आपको एबीसीडी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आएगा। आपके पास में रिक्त स्थान सारी जगह लिखने हैं आपको ये रिक्त स्थान हो गए। अब अति लघुत्रात्मक से बात कर लेते हैं आप। ये प्रश्न आपको एक साथ करना है, इनमें आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ करने की कोशिश कीजिए। जो सेक्शन बी है, इसका कहने का मतलब तो एक साथ करना है, लेकिन आप यहां पर आपको नहीं आ रहा हो तो आप सेक्शन खंड लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन खंड लिखेंगे।
आप 8वां प्रश्न करना चाहते हो 8वां कर दीजिए, 7वां करना चाहते हो 7वां कर दीजिए। यहां पर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि इसमें आप जगह कैसे छोड़ेंगे मुझे बताइए आप, आपको क्या मालूम पड़ेगा कितनी जगह छोड़नी है, तो यहां पर आप कर सकते हैं। तो 4 नंबर एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न यहां पर आ रहे हैं लघुत्तरात्मक। दीर्घ कितने आ रहे हैं, एक अथवा में होंगे, देख लीजिए अथवा में, इनमें से एक करना है, ये अथवा में एक करना है, ये अथवा में एक करना है, तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा आपको। बड़े प्रश्न में देखिए सेक्शन डी है, वो भी आपके पास में यहां पर अथवा के अंदर है, ठीक है, और अथवा के अंदर है, और फिर ये आपका मानचित्र आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर होगा, बिल्कुल आप देख लीजिए सारे छोटे प्रश्न हैं, उसके बाद में बड़े प्रश्न हैं, उसके बाद में ऐसे प्रश्न हैं, यानी पेपर आपके इस तरीके से होगा। और आप यहां पर और देख लीजिएगा, जो ये बड़े प्रश्न जहां से आ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन 99% उन्हीं चैप्टरों से बड़े प्रश्न वहीं से बनेंगे, समझ रहे हैं आप, वहीं से बनेंगे पेपर। ऐसा नहीं कि किसी आपको दिया नहीं है, पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति, वहां से बड़ा प्रश्न दे दिया, इम्पॉसिबल, ऐसा बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और एक बात बेटा मैं और कहना चाहूंगा, मैं केवल भूगोल की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं केवल भूगोल की बात नहीं कर रहा हूं, हर विषय की बात कर रहा हूं आपसे, है ना, क्योंकि रिजल्ट जो बनता है ना बेटा, वो एक विषय से नहीं बनता है, वो सब विषयों के अगर आप अच्छे नंबर लाएंगे तो ही बनेगा। मैं एक बात कहूंगा आपको कि अब ये जो टाइम ना, आपने याद कर लिया होगा, अब ये टाइम रिवीजन का है। किसका टाइम है, ये रिवीजन का टाइम है। मैं अपनी क्लास में बच्चों को भी कहता हूं, मैं आपको भी बार बार कह रहा हूं, ये टाइम किसका है, रिवीजन का है। और रिवीजन कैसे होता है, अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। वो कैसे होती है, बस 2 मिनट लूंगा आपको समझ में आएगा। देखिए स्मार्ट स्टडी ऐसी होती है कि आपको रिवीजन जो करना है, वो जमाने गए जब आप किताब को पढ़ रहे हैं, आप दोहरा रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो जमाने गए। अब रिवीजन होना चाहिए सेल्फ रिवीजन, सेल्फ रिवीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेल्फ रिवीजन, खुद से रिवीजन। यानी आप जब बिना देखे रिवीजन करेंगे तो वही रिवीजन माना जाएगा। कैसे, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल प्रकृति पढ़ रहे हैं, तो आपकी किताब बंद होनी चाहिए, आपको रिकॉल होना चाहिए कि हाँ भाई मानव भूगोल की बात कर रहे हैं। मानव भूगोल जो है 18वीं शताब्दी के अंदर आया था, इसमें द्वैतवाद बताया गया था, इसमें मानव भूगोल इसके अंदर भौतिक भूगोल के बारे में बताया गया है, क्रमबद्ध और प्रादेशिक है, नॉमेथेटिक और इडियोग्राफिक है, फिर रेडजेल है, रेडजेल कहाँ के हैं, उनकी परिभाषा है, आपका सैंपल आ गए, ब्लास्ट, इस तरीके से आपको चलना है। जब आप पूरे पार्ट को इस तरीके से रिवीजन कर लेंगे, मैं वापस बेटा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे हिस्ट्री पढ़े, चाहे पॉलिटिकल पढ़े, किसी के विद्यार्थी हो, आपको सेल्फ रिवीजन करना होगा खुद में, समझ रहे हैं आप, खुद आपको उसको रिपीट करना होगा। और बिना देखे, किताब आपसे दूर होनी चाहिए, कोसों दूर, किताब आपके पास नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ रहे हैं, हाँ भैया मेरा एक बार रिवीजन हो गया, आपको ये नहीं बताना किसी को। क्या होता है आजकल, ये होता है, अरे भैया मैंने तो सर 10 बार रिवीजन कर लिया है ना। किसी को बोलेंगे मैंने 15 बार रिवीजन कर लिया, नहीं, आप केवल 2 बार रिवीजन कर लीजिए। कितनी बार, केवल 2 बार, लेकिन इस तरीके से कीजिए कि आपके पास में किताब नहीं होनी चाहिए, आपको शब्द नहीं दिखने चाहिए, वो शब्द आपकी आंखों के सामने अपने आप आने चाहिए, तो वो रिवीजन माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आएगी, हमको किस तरीके से तैयारी करनी है। चाहे इस चीज को आप हर जगह लें, चाहे आप भूगोल में ले रहे हैं, चाहे आप इतिहास में ले रहे हैं, भूगोल में तो आपको लेकर चलूंगा मैं। अब हम चैप्टर्स लेकर चलेंगे, चैप्टर्स को मैं आपको यही याद कराने की कोशिश करूंगा, थोड़ा जल्दी शॉर्ट रूप में करने की कोशिश करूंगा, जिससे अपन चार्ट बनाकर करेंगे, थोड़ा सा पता लग जाएगा आपको किस तरीके से करेंगे। बाकी बड़ा देखना हो तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैपिंग वर्क भी करेंगे, सारा करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है बेटा, आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, मुझ पर विश्वास रखिए और इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहिए, निश्चित हमको सफलता मिलेगी। बस आप अपना ध्यान रखिए, सेहत का भी, और बस यूं ही पढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।